अवतार हुआ इसका मतलब वो उतरा है। क्या है? उतरा है। समझ गए? अवतार का अर्थ क्या है? उतरना, उतरना है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सीढ़ी लगा के दी तभी उतरा कि नहीं उतरा? नहीं तो चढ़ा का चढ़ा, चढ़ाई था वो तो, और चढ़ा रहता प्यारे। यही उपासना जो सगुण बनाने के लिए आपने सीढ़ी बना करके तैयार की है, और सीढ़ी जब बन गई तब उतरा, और सीढ़ी नहीं बनती तो उतर ही नहीं सकता था। जब सीढ़ी नहीं है तो कैसे उतरेगा? बोलो भाई। लेकिन तुमने सीढ़ी बनाई, बोलो बनाई सीढ़ी की नहीं? बस सीढ़ी बना के तैयार की, परमात्मा उतरने लगा। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा कि महाराज एक निवेदन मेरा है। क्या? कि आपने कहा निज इच्छा निर्मुत तन माया गुण गोपार, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो संतों के कारण, क्या संतों में तप का बल नहीं था? ये राक्षस तो तप से भी समाप्त हो सकते थे, क्योंकि संत तो तपस्वी होते हैं, वो तप करते हैं, तप के प्रभाव से सब कुछ बन जाता है। आजकल लोग कहते नहीं महाराज आप में बड़ी तपस्या है, कुछ हमें दे दो हमारा काम बन जावे। महात्माओं के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? एक बात और आपको बता दें, जो महात्मा आपको अपने से जोड़े वो महात्मा महत्वाकांक्षी है। सुन लो मेरी बात को, बस एक बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, साफ साफ कह रहा हूं। हमारी आदत ही है साफ साफ कहने की। जो महात्मा अपने से जोड़े वो महत्वाकांक्षी है, और जो महात्मा उपदेश के माध्यम से आपको परमात्मा से जोड़े वह महात्मा परोपकारी है। परोपकार वचन मन काया, संत संत सहज स्वभाव खगड़ाया। हम कथा के द्वारा आपको परमात्मा से जोड़ें, ये हमारा परम धर्म है। और यदि हम आपको केवल अपने से जोड़ रहे हैं तो हम अपने आप को ही परमात्मा मान रहे हैं कि हम ही महात्मा हैं, हम ही परमात्मा, हमारे अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। याद रखना, ऐसे ही लोग अंत में दुर्गति को प्राप्त होते हैं। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं। हम यहां आए हैं, हम भगवान से जोड़ने के लिए आए आपको। बोलो उनकी महिमा सुना रहे हैं। कथा का मतलब क्या है? उनकी महिमा का वर्णन करना, यही अर्थ है कि नहीं? तो हम आपको किससे जोड़ना चाहते? भगवान से जोड़ना चाहते। ऐसे ही महात्मा तपस्वी तो हैं, भगवान शंकर ने कहा, लेकिन वो तप के प्रभाव से राक्षसों को सजा इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? वो अपने भगवान को श्रेय देना चाहते हैं जिनका ध्यान करके उन्होंने शक्ति अर्जित की है। बोलो भाई, जिनका ध्यान करके शक्ति अर्जित की है उस परमात्मा से, उस परम शक्ति से जोड़ना चाहते हैं महात्मा। इसलिए पहले उतरेगा वो, और पूरा समाज उनकी महिमा को समझेगा। बोलो समझेगा कि नहीं समझेगा? अच्छा, परमात्मा अगर ना उतरता, नरलीला ना करता तो महिमा समझ में आती क्या? महिमा समझ में नहीं आती। सावधान, महिमा समझ में आती ही नहीं। महिमा समझ में कब आई? जब भगवान उतर के आए, तभी महिमा समझ में आई। तो महात्मा परमात्मा को महिमा मंडित करना चाहते थे, और उन्होंने जो तप किया है, जैसे हम आपसे धन लें, एक उदाहरण दे रहे हैं, हम आपसे धन लें तो याद रखना हमारा धर्म कहता है कि जब आपको जरूरत पड़े तो हम धन आपको दें। क्यों? ये धर्म कहता है कि नहीं कहता? ये मतलब नहीं है कि हमने ले लिया और सफर चट कर गए, ये तो बेईमानी है। और आपसे हमने धन लिया, अपने को धनवान मान बैठे कि हमसे बड़ा है कोई धनवान। नहीं नहीं, हमने जो भी लिया है परमात्मा से लिया है, इसलिए जब भी वो आएगा तो उसकी शक्तियां जो भी मेरे पास हैं
हम उसके हाथों में सौंप देंगे। तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपके द्वारा दी हुई शक्ति आपकी सेवा में समर्पित है। हम तो केवल धरोहर के रूप में अपने पास रखे थे, समझ गए हो कि नहीं? यही भाव होना चाहिए। ये नहीं कि परमात्मा से शक्ति लें और स्वयं परमात्मा बन के बैठ जाएं कि आओ हम तुम्हें बांट रहे हैं, अब दुनिया में हमारे अलावा कोई है ही नहीं। ये शक्ति का दुरुपयोग है। बोलो है दुरुपयोग कि नहीं? जैसे हनुमान जी के पास समग्र शक्तियां हैं, बोलो हैं शक्तियां कि नहीं? हनुमान जी के पास समग्र शक्तियां हैं, लेकिन जब आप जाओगे हनुमान जी के पास तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि हनुमान जी महाराज तब तुम्हारा कार्य करेंगे जब तुम हनुमान जी को प्रसन्न करो। तो हनुमान जी इसको कैसे प्रसन्न किया जाएगा? लड्डू खिलाने से, मालपुआ खिलाने से, तस्मई खिलाने से नहीं। नहीं, हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो उनको राम कथा सुना दीजिए, बस वो प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आपने प्रभु चरित्र सुना दिया, राम कथा सुना दी, हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बस कार्य हो गया। तो सीधी सी बात यह है कि हनुमान जी काम भी कर रहे हैं तो भगवान को महिमा मंडित कर रहे हैं कि तुम्हें भगवान का चरित्र सुनना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा, भगवान का अर्चन वंदन स्तवन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे समग्र कार्य पूर्ण होंगे। ये हनुमान जी का कहना है। आज जितने भी लोग शक्तियां बांटते फिर रहे हैं, माध्यम तो हनुमान जी को बनाए हैं। क्यों भाई, किसको बनाए हैं? जो लोग आज तमाशागिरी कर रहे हैं कि ये लो वो लो, ये करो वो करो, माध्यम किसको बनाए हैं? हनुमान जी को बनाए हैं माध्यम। तो हनुमान जी महाराज को माध्यम बनाए हो तो सीधी सी बात यह है कि हनुमान जी महाराज का कहना ही ये है कि पूरे संसार का चरित्र निर्माण हो जाए। और चरित्र निर्माण तब होगा, कब होगा? जब हम भगवान के चरित्र सुनेंगे तो हमारे चरित्र का निर्माण हो जाएगा, और चरित्र का निर्माण होगा तो हमारा हर कार्य सफल होगा। बोलो होगा कि नहीं? चरित्र निर्माण जब तक नहीं होगा तब तक कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए चरित्र निर्माण से ही कार्य की सफलता है। आज भगवान शंकर ने कहा संतों के कारण, तो संतों में एक दो कारण बताओ आप। भगवान शंकर ने कहा नारद श्राप दीन इकवारा। नारद जी परम संत हैं, भगवान को श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा महाराज यहाँ तो हमें दिक्कत हो गई, क्योंकि नारद जी हमारे गुरुजी हैं और हमारे गुरुदेव कभी भगवान को श्राप नहीं दे सकते हैं। एक महात्मा भगवान को श्राप दे दे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों भाई? श्राप, नारद जी जैसा संत परम ज्ञानी, नारद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं और विष्णु भक्त हैं, भगवान विष्णु के क्या हैं? भक्त हैं। लेकिन जो भक्त है, ज्ञानी है भगवान का, वही भगवान को श्राप दे दे, ये बात समझ में नहीं आ रही। शंकर जी ने कहा देखो समझ में नहीं आ रही है तभी तो मैं समझाने को बैठा हूं, और जब तुम्हारी समझ में आ जाता तो काहे को तुम हमसे कहती कथा सुनाओ। समझ में नहीं आ रहा है तभी तो तुम पूछ रही हो, तभी तो मैं समझा रहा हूं। अब तुम समझने की कोशिश तो करो, पहले समझो। मैं एक बात कहता हूं, पति पत्नी में जब वार्ता हो तो वार्ता कथा से शुरू होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? पति पत्नी की वार्ता किससे? कथा से। लेकिन आजकल पति पत्नी में वार्ता व्यथा से शुरू होती है, कथा से नहीं होती, व्यथा से शुरू होती। और ऐसी व्यथा बनती है कि मैं आपको क्या बताऊं, वो व्यथा केवल घर तक सीमित नहीं रहती है, वो व्यथा अदालत तक पहुंच जाती है, कोर्ट कचहरी तक व्यथा पहुंच जाती है। नहीं नहीं नहीं, पति पत्नी में कथा हो, और कथा एक संवाद है और व्यथा एक विवाद है। तो यहाँ शिव पार्वती संवाद है। बालकांड में राम जन्म के हेतु अनेका में यहाँ शिव पार्वती संवाद है। कथा संवाद को जन्म देती है और व्यथा विवाद को जन्म देती है। कथा पति पत्नी में होनी चाहिए।
अच्छा, अब आप कहो महाराज जी आज के ज़माने में तो पश्चिमी कल्चर है, यहाँ कहाँ कथा की बात आप कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, आज सबसे ज़्यादा कथा पश्चिमी कल्चर वाले सुन रहे हैं। हमारा कल्चर उनके पास पहुँच गया है। बोलो पहुँच गया कि नहीं? हमारा कल्चर पश्चिम में पहुँच गया है। फिर हमको क्या मिला? हमारा कल्चर घटा है, हिंदुस्तानियों का एग्रीकल्चर बढ़ गया। क्यों एग्रीकल्चर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ना चाहिए। हम खेती का विरोध नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी मानसिकता ये हो कि हम जमीन जायदाद का, खेत खलियान का, किसान का विरोध करें। नहीं नहीं, हमारा कैरेक्टर घटे और ट्रैक्टर बढ़े। क्यों भाई? कल्चर घटे एग्रीकल्चर बढ़े तो ये डिमोशन है कि प्रमोशन है? बोलो भाई, ये तो डिमोशन है भाई। हमने खेती में अनेक प्रकार के यत्न प्रयत्न किए कि हमें चौगुना प्राप्त होने लगा खेती से। अच्छी बात है, लेकिन याद रखना खेती एक साधन ही नहीं है, खेती एक साधना है। बोलो है कि नहीं? खेती एक केवल एग्रीकल्चर ही नहीं है। खेती से हमारा कल्चर श्रेष्ठ होना चाहिए। और आपको मालूम है महाराज श्री जनक ने खेती की थी, किसानी की थी। जनक जी ने किसान थे। बोलो महाराज जनक सीता जी को जन्म देने वाले सीता के बाप, बोलो ईमानदारी से क्या थे? जल्दी बोलो, किसान थे कि नहीं? हल चलाया कि नहीं चलाया? हल कौन चलाता है? किसान चलाता है। और बोलो सीता जी किसकी बेटी हैं? किसान की बेटी है कि नहीं? तो सीता जिसे बेटी के रूप में मिली हो, ईमानदारी से बताओ एग्रीकल्चर की विशेषता है कि कल्चर की? जल्दी बोलो। ये कल्चर की विशेषता है। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब सीता किसान की बेटी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं किसान की बेटी है, क्योंकि किसान की बेटी ना होती तो जनक जी ने हल चलाया, हल फल से घट से टकराया और घट से सीता प्रकट हुई। तो खेत में ही तो सीता जी मिली हैं और हल चलाते समय सीता मिली हैं। तो सीधी सी बात यह है, समझने की कोशिश करना कि हम एग्रीकल्चर से प्रभावित हों, लेकिन कल्चर हमारा बरकरार रहना चाहिए। आज हम सबसे ज्यादा कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। पति पत्नी में अगर कथा है, संवाद है, तो ये करैक्टर है, ये कल्चर है। बोलो है कल्चर कि नहीं? करैक्टर है। और एग्रीकल्चर जहां बढ़ता है वहीं बंटवारा शुरू हो जाता है। क्यों? हमारा हिस्सा हमें दो, वो कहता हमारा हमें दो, हमारा हमें दो, हमारा हमें दो, हमारा हमें दो। ईमानदारी से बताओ हजारों एकड़ जमीन टुकड़ों में बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ है कि एग्रीकल्चर तो बढ़ा था लेकिन कल्चर घटा था, तभी हमारी हजारों एकड़ जमीन टुकड़ों में बदल गई। और हमारा कल्चर अगर श्रेष्ठ होता तो ईमानदारी से बताओ हमारी जमीन टुकड़ों में नहीं बदलती, हमारी जमीन टुकड़ों में नहीं बदलती। ये आप परिसर देख रहे हैं, आज कथा हो रही है। हमारे तिवारी जी 4 भाई हैं और 4 टुकड़ों में अगर डिवाइडेशन हो जाता तो यहाँ कथा हो पाती? पहले आप ये बताइए, आप सही में पूछ रहा हूं। यहाँ 4 भागों में अगर ये प्लाट हो जाता तो बोलो यहाँ कथा नहीं हो पाती। इसका मतलब आज ये सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है। ये एग्रीकल्चर का प्रभाव नहीं है, ये कल्चर का प्रभाव है कि आज हम यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं। ये भूमि सत्संग की भूमि बन गई। और अगर हमारा कल्चर घट गया होता तो ये रामायण की भूमि नहीं होती, महाभारत की भूमि होती। क्यों भाई? इसलिए हमें अपने कल्चर को, एग्रीकल्चर के साथ साथ कल्चर को महत्व देना है। तो याद रखना घर घर में रामायण होगी। क्या होगी? रामायण होगी।
और हम एग्रीकल्चर से ही केवल प्रभावित हों, कल्चर को दूर करें तो घर घर में महाभारत होगा कि सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे, तो तुम लेके बता दो। महाभारत शुरू क्यों भाई? महाभारत शुरू यही तो है। महाभारत है क्या? महाभारत जमीन जायदाद का झगड़ा बोलो महाभारत है कि नहीं? जमीन कल्चर घटा तो महाभारत हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और कल्चर बढ़ा तो रामायण हुई। ये भगवती पार्वती जी में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब भगवान शंकर का सती जी के साथ विवाह हुआ तो रामायण की रचना नहीं हुई, क्योंकि सती जी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है भगवान शंकर की। अच्छा, जब भी शंकर जी सुनाने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं चुप रहो। सती जी कहती चुप रहो, हमारा बाप दक्ष है, दक्ष चतुर है, सब सीख के आई, हमें सिखाने की जरूरत है, हम बापई के यहाँ से सब सीख के आए, फालतू की बात क्यों कर रहे हो? अच्छा बोलो भाई, सती जी के साथ जब तक भगवान शंकर रहे रामायण की रचना हुई, बता दे कोई? यही तर्क वितर्क चलता रहा। हम दक्ष की बेटी हैं, हमारा बाप इतना चतुर है, सब पढ़ा लिखा के भेजा है, अब क्या बता रहे हैं हम? रामायण की रचना नहीं हुई। और याद रखना, जब हिमांचल के यहाँ वही सती का जन्म जब हिमांचल के यहाँ हुआ तो फिर धीर गंभीर होकर के आई, क्योंकि पिता हिमालय गंभीर है कि नहीं? बोलो कैसा है हिमालय? जल्दी बोलो। गंभीर है। अच्छा, स्वभाव में शीतल है कि नहीं? हिमालय कैसा है? अभी जून के महीना में, इस समय तो ठंडी सब जगह है, लेकिन जून के महीना में ईमानदारी से बताओ, हिमालय में जाओगे तो कम्बल ओढ़ना पड़ेगा कि नहीं ओढ़ना पड़ेगा? कम्बल, हिमालय में जाओगे तो कम्बल ओढ़ना पड़ेगा। समझना मेरी बात को। क्यों? शीतल है, हमेशा शीतल रहते। बोलो हर मौसम में शीतल। हिमालय की विशेषता बताओ, किस मौसम में गर्म रहता है हिमालय? बोलो गर्म में भी ठंडा, शीतल। तो बोलो ऐसे पिता के संस्कार, शीतलता के संस्कार लेकर के आई हैं पार्वती। और हिमालय की प्रतिष्ठा याद रखना, पर्वतों में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा किसकी है? हिमालय की है। बोलो है कि नहीं? तो सीधी सी बात यह है कि जिस पिता ने सम्मान पाया हो और पर्वतों में सबसे ज्यादा सम्मान पाया हो, निश्चित रूप से उस पिता का कैरेक्टर कितना श्रेष्ठ है, कल्पना करिए आप। और वही चरित्र मानी कल्चर के संस्कार लेकर के पार्वती जी आई हैं। और जब कल्चर के संस्कार कल्चर लेकर के आई, कल्चर मानी श्रेष्ठ चरित्र, कल्चर मानी श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ चरित्र लेकर के आई भगवती पार्वती, तो भगवान शंकर से यही कह रही हैं कि और सब बातें छोड़ो, हमें तो कथा सुनाओ। क्या सुनाओ? कथा। कथा से क्या होता है? बोले जीवन की व्यथा दूर हो जाती है। कथा से क्या होता है? बोले स्वभाव में परिवर्तन होता है। कथा से क्या होता है? बोले चरित्र का विस्तार होता है। और मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, ये कथा के कारण ही परिवर्तन हुआ है। सर्प से विष चला गया और सिंह का क्रोध चला गया। बोलो पार्वती क्रोध लेके सिंह लेके आई, सिंह में क्या होता है? जल्दी बोलो। सिंह में क्रोध होता है कि नहीं होता है? बोलो। सिंह जैसे ही देखता है तो सबसे पहले आंखें निकालता है और दहाड़ मारता है और फिर आक्रमण करता है। तीन ही उसकी विधाएं हैं। जैसे ही आप सामने आए तो सबसे पहले आंख निकालता है सिंह। निकालता है कि नहीं? आंख निकालता सिंह। अच्छा, इसके बाद दहाड़ मारता है और फिर आक्रमण करता है। लेकिन बोलो ये कथा की महिमा थी कि सिंह जो है आज समर्पण कर रहा है, क्रोध चला गया उसका। बोलो चला गया कि नहीं? ये कथा की महिमा है। सावधान, सर्प का विष चला गया, चूहे का भय चला गया। चूहे का क्या? चूहे में भय रहता है। बोलो गणेश जी के साथ आया, भय चला गया कि नहीं? ये सब किससे हुआ? जल्दी बोलो। ये कथा से हुआ है। जहां कथा होगी, जिस परिवार में होगी, जिस गांव में होगी, जिस समाज में होगी, ना क्रोध रहेगा, ना काम रहेगा, ना लोभ रहेगा, ना भय रहेगा,
संपूर्ण समाज में एक दूसरे के प्रति भाव आ जाएगा और श्रद्धा का जन्म हो जाएगा। यह है कथा का प्रभाव। इसलिए आज पार्वती जी कथा सुनने की इच्छुक हैं। भगवान शंकर ने कहा कि नारद जी ने जो श्राप दिया है उसका कारण सुनो। हाँ महाराज, कारण सुनाओ। कारण यह है कि नारद जी भजन करते रहते हैं और इतने बड़े ज्ञानी और भक्त बन गए कि उनके समान संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई भक्त है। नारद जी को एक दिन लगा कि मुझे तप करना चाहिए, क्योंकि भक्त हैं, हम ज्ञानी हैं, वो सब ठीक हैं, लेकिन तपस्या की पूंजी भी आनी चाहिए, तप की पूंजी। जहां तप होता है वहां पर ज्ञान रुकता है, समझ रहे हो कि नहीं? जहां पर तप होता है वहां भक्ति भी रुकती है। और ज्ञान के पास अगर भक्ति रुक जाए तो ज्ञान को अभिमान नहीं होता है, और ज्ञान के पास अगर भक्ति नहीं रुकती है तो वो उसको क्या हो जाता है? अभिमान हो जाता है। बोलो, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अभिमान हो जाता है। और भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि उस ब्रह्म को वो नचा देती है अपनी भक्ति की शक्ति के प्रभाव से। ब्रह्म नाचने लगता है भक्ति के आगे। बोलो, नाचता है कि नहीं नाचता है ब्रह्म? और भक्ति में इतनी बड़ी ताकत होती है कि ब्रह्म स्वयं आ जाता है और बस में हो जाता है। इसलिए हनुमान जी ने ज्ञान नहीं मांगा था भगवान से, भक्ति मांगी थी। नाथ भगति अति सुखदायनी, ओ देहु कृपा कर अनपायनी। आप अगर मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे अनपायनी भक्ति दे दो। वो अनपायनी भक्ति का मतलब है कि वो भक्ति कहीं जावे ना, बिना पैर वाली, कहीं इधर उधर ना जाए, हमारे पास ही रहे। क्यों? भक्ति जब पास रहेगी तो अभिमान नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। तो सीधी सी बात यह है कि भक्ति, तो नारद जी ने सोचा कि भक्ति कहीं चली ना जाए तो अभिमान हावी हो जाएगा। तो नारद जी ने हिमालय की एक गुफा है वहां जाकर के तप किया, और जैसे ही नारद जी ने तप किया तो नारद के तप को देख करके इंद्र भी कांपने लगा। अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है। तुरंत इंद्र ने कामदेव को भेजा कि जाओ तप भंग करो। कामदेव आया, पूरी ताकत लगाई, लेकिन नारद जी का तप भंग नहीं कर पाया कामदेव। अंत में काम पराजित होकर चला गया। नारद जी को ये लगा कि काम तो कोई नहीं जीत पाया, लेकिन मैंने काम को जीत लिया। देखो भैया, एक बात आपको बताएं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, विषय वत्स सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। विषय वत्स सुर नर मुनि स्वामी, कोई बचा ही नहीं इसमें। लेकिन नारद जी बोले मैं बच गया काम के कुप्रभाव से, काम ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अब मैं काम जीत हो गया हूं, मैंने काम को जीत लिया है, काम को जीत लिया है। नारद जी क्या हैं? बोले काम जीत हैं।